में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सरफेस रफनेस। तो सरफेस रफनेस होता क्या है? कोई मान लीजिए कोई प्लेन सरफेस है, उस पे कितना डिविएशन है जो अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे हम देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का जनरली यूज करते हैं। ठीक है, तो जो सरफेस पे जो रफनेस होता है वो क्या होता है, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो इसको हम डिफाइन करते हैं रिपीटेटिव और रैंडम डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल सरफेस विच फॉर्म द पैटर्न ऑफ सरफेस। ठीक है, मतलब कोई प्लेन सरफेस है, उस पे कितना पिक है, कितना वैली है। ठीक है, मतलब रिपीटेटिव आपका डिविएशन है। ठीक है, नॉर्मल सरफेस से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सरफेस टेक्सचर। तो सरफेस टेक्सचर या सरफेस रफनेस का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, रफनेस कितना है, वेविनेस, ले एंड फ्लॉ, या FLAW होगा। ठीक है, तो ये फ्लॉ, ये चारों टर्म्स हम आगे स्लाइड में हमको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सरफेस रफनेस होता है जनरली कैसे जनरेट होता है कि मान लीजिए कोई भी हम एक वर्कपीस पे मशीनिंग कर रहे हैं। मशीनिंग मतलब हम मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं उस सरफेस से। तो उस सरफेस से कैसे रिमूव करेंगे? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से करेंगे। तो उस प्रोसेस के लिए हमारा मशीन्स होगा या टूल्स होगा। तो मेरा कटर हो सकता है या मेरा वर्कपीस में मशीनिंग कर रहे हैं। तो जो हम कटिंग टूल से कट करेंगे, तो आपका क्या होगा कि मशीन के भी वाइब्रेशंस होता है। यदि तुम प्रॉपर फिट या कटिंग कंडीशन नहीं दोगे, प्रॉपर कटिंग नहीं दोगे, मतलब कटिंग स्पीड नहीं दोगे, प्रॉपर फिट नहीं दोगे, प्रॉपर डेप्थ ऑफ कट नहीं दोगे मशीनिंग करते समय, तब हमें सरफेस मेरा स्मूथ ना होके रफनेस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उस रफनेस, कितना रफनेस है उसे हम मेजर करते हैं। क्यों मेजर करते हैं? क्योंकि ये रफनेस हमें कोई भी मशीनिंग प्रोसेस में, जो मेरा मान लीजिए कोई मेरा एप्लीकेशन है, हायर एप्लीकेशन है, जैसे लाइक आपका एरोस्पेस हो या ऑटोमोबाइल हो, जहाँ पे हायर एक्यूरेसी के साथ मेरे को काम चाहिए होगा, तो हमें रफनेस को मेजरमेंट करना पड़ेगा, सरफेस रफनेस को मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो उसी को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हम इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे। आगे वाले स्लाइड में हम पढ़ेंगे। तो जो हम टर्म यूज करते हैं सरफेस रफनेस का, जो हम टर्म यूज करते हैं जनरली हम यूज करते हैं, पहला हो गया आपका रफनेस क्या होता है, दूसरा क्या होगा वेविनेस क्या होता है, तीसरा ले क्या होता है, और चौथा फ्लॉ क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आते हैं वेविनेस में। मान लीजिए ये कोई सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस पे मशीनिंग हुआ, मशीनिंग होने के बाद हमें ऐसा सरफेस मिला। तो ये सरफेस में आप देखोगे कुछ पिक है और कुछ वैली है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आपका ऐसे दिखेगा आपको, इसमें कुछ पिक है, कुछ पिक है, ऐसे पिक है और कुछ वैली है। ठीक है, तो ये जो पिक और वैली मिल रहा है हमें नॉर्मल सरफेस से, कितना मिल रहा है, यही मेरा क्या कहलाएगा? रफनेस कहलाएगा। तो रफनेस में हम क्या करते हैं जनरली, हम एक स्मॉल कंसिडर करते हैं, मतलब एक स्मॉल, जनरली हम स्मॉल का वैली और टॉप हम कंसिडर करते हैं। मतलब हम एक पोर्शन को लेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? रफनेस कहेंगे। ठीक है, तो रफनेस के लिए हम जनरली एक छोटा पोर्शन लेते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी टेक्सचर से बोलते हैं, और उसे हम रफनेस कहते हैं। तो इसका अपना हाई विथ होगा, यहाँ से यहाँ तक जो विथ होगा उसे हम रफनेस विथ कहेंगे, और यहाँ से लेके इसका जो हाइट होगा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से लेके जो हाइट होगा उसे हम रफनेस हाइट कहेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए जो टेक्सचर्स प्रोड्यूस होता है, तो छोटा जो टेक्सचर्स होगा उसे हम क्या कहेंगे? रफनेस कहेंगे। अब आते हैं बेबीनेस। बेबीनेस क्या होता है? बेबीनेस नाम से समझ में आता है कि इसमें वेव की तरह होना चाहिए। तो जब हम कटिंग करते हैं, तो एक हम वेबीनेस के लिए हमको एक वेव लेना होगा। तो वेव के लिए हम एक कट ऑफ लेंथ लेते हैं, मतलब हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले रहे हैं, और इस पे जो कटिंग हो रहा है उसका
पिक एंड वैली फॉर्म हो रहा है, तो एक वेव की तरह फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि हम इसके लिए एक इसमें पहले सिंगल ले रहे थे, इसमें हम क्या ले रहे हैं, अप एंड डाउन वेव ले रहे हैं। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ तक हम इसको मेजरमेंट करेंगे, तो ये पर्टिकुलर लेंथ तक हम उसको मेजरमेंट करते हैं, वो मेरा क्या कहलाता है, वेव कहलाता है, वेविनेस कहलाता है। और इसको हम जो लेंथ लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो वेविनेस के लिए हम क्या करते हैं, पार्टिकुलर लेंथ के लिए जो तुम्हारा कटिंग का जो प्रोफाइल फॉर्म हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, वेविनेस बोलेंगे। उसका विड्थ को हम वेविनेस विड्थ बोलते हैं। और उसी के जो टॉप पोर्शन और जो पिक वैली और पिक और नीचे नीचे सबसे जो नीचे वाला होता है तो वैली, उसके हाइट को हम बोलते हैं वेविनेस हाइट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं ले डायरेक्शन। तो जब भी कोई मशीनिंग होता है, जब हम इसको मशीनिंग करते हैं, जो सरफेस को स्मूथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कटर या विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, तो मशीनिंग कर रहे हैं, तो मशीनिंग मेरा किस डायरेक्शन में हम कर रहे हैं, तो जब भी कोई भी हम टेक्सचर फॉर्म करेंगे एक पैटर्न की तरह फॉर्म होता है। यदि हम कटर को इस डायरेक्शन से चलाएंगे तो इस तरह का डायरेक्शन में फॉर्म होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन। यदि इधर से हम फॉर्म करेंगे तो इधर से हमको हॉरिजॉन्टल मिलेगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फॉर्म होगा। तो जिधर भी डायरेक्शन हमें मिल रहा है, जैसे हम इधर से कटर चला रहे हैं तो मेरा इस डायरेक्शन में मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ कटिंग का जो पैटर्न फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ले बोलेंगे। ठीक है, तो ले डायरेक्शन आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है या वर्टिकल हो सकता है। ठीक है, फ्लो क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कटिंग करते समय कुछ इसमें फ्लो आ गया, वाइड्स आ गया, या कोई कटर जो चिप निकला वह चिपक गया, क्रैटर मार्क्स आ गया या स्क्रैचेस आ गया, तो उसके कारण जो डिफेक्ट होता है सरफेस पे उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लॉ बोलते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आया? तो उसी का डेफिनेशन दिया गया हुआ है, रफनेस क्या होता है, रफनेस हाइट क्या होता है, रफनेस विड्थ क्या होता है, रफनेस विथ कट ऑफ क्या होता है। जो पर्टिकुलर स्मॉल लेंथ के लिए हम लोग लेते हैं रफनेस के लिए निकालने के लिए, उसे हम रफनेस विथ हाइट कहते हैं, विथ कट ऑफ कहते हैं। उसी तरह ले क्या होता है, वेविनेस हाइट क्या होता है, फ्लो क्या होता है, ये हम आपको बता दिए। तो अब आते हैं कि हम जो इंडिकेशन, हम जो कोई भी सरफेस टेक्सचर्स हम देते हैं तो उसका एक इंडिकेशन डायग्राम्स होता है, या इंडिकेशन हम लोग कैसा होना चाहिए। हम कोई भी एक ड्राइंग शीट होता है, ड्राइंग शीट पे हम कोई भी वर्कपीस पे मशीनिंग करना चाहते हैं, हम कैसा मशीनिंग करेंगे, हम जो मेरा मशीनिंग करने वाला ऑपरेटर होगा उसे हम ड्राइंग शीट देते हैं। तो उस ड्राइंग शीट में ये सब डायरेक्शन सिंबल दिया जाता है। तो जो आपका जो करने मशीनिंग जो ऑपरेटर करने वाला होगा, इस ड्राइंग को देख के समझ में आ जाएगा कि हमको सरफेस को कितना स्मूथ बनाना है। तो स्मूथ बनाने के लिए हमको उसी तरह का पैरामीटर सेट करना पड़ेगा मशीन में। तो ये क्या इंडिकेशंस होते हैं, उस इंडिकेशंस को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मेरा सरफेस टेक्सचर होता है वो क्या करता है, द बेसिक सिंबल कंसिस्ट ऑफ टू लेग्स ऑफ वन अनइक्वल लेंथ इंक्लाइंड एट अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री। मतलब सरफेस टेक्सचर्स को हम सिंबल किस तरह दिखाएंगे, इस तरह का सिंबल देंगे। तो इसमें एक छोटा सा होगा और एक बड़ा होगा, इन दोनों के बीच में जनरली हम 60 डिग्री का एंगल बना के रखते हैं। ठीक है, तो जब आपका हमको मटेरियल को रिमूव करना है, मशीनिंग करना है, तो हम इस तरह का सिंबल देंगे। ठीक है, मतलब एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे और एक लंबा से लकीर निकालेंगे, दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। तो ये सिंबल क्या बताएगा, ये सिंबल बताएगा कि हमको मटेरियल रिमूव करना है कोई भी वर्कपीस से। ठीक है, यदि हम इस तरह का सिंबल बना देते हैं, इस सिंबल में यदि हम इस तरह का सिंबल बना देते हैं, यदि दो एंगल के बीच में एक सर्किल बना देते हैं, तो इसका मतलब हुआ हम जिस ड्राइंग में इस तरह का सिंबल बना देंगे तो हमें समझ में आ जाना चाहिए ऑपरेटर को इस एरिया से मशीनिंग नहीं करना है। मतलब
रिमूव ऑफ मटेरियल इस एरिया में नहीं करना है, तो उस तरह का हम सिंबल बना देते हैं। तो जनरली हम लोग जो सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम लोग इस तरह का सिंबल्स बनाते हैं, दो एंगल में ऐसे लंबा खींचते हैं और इधर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो ये सब इसका अपना अपना इसका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसका अपना सिंबल का मतलब होता है, हम उससे पढ़ेंगे। तो जब हम मशीनिंग करते हैं, जब हम प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्शन मेथड से, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ए, ई, डी, सी, बी। यदि हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिखते हैं तो इसका मतलब कुछ होता है। यहाँ पे ई का वैल्यू कुछ लिख रहे हैं तो इसका मतलब कुछ होता है, डी का वैल्यू लिख रहे हैं तो इसका मतलब कुछ होता है। और एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा, ये सिंबल दे दिया जाएगा तो पूछा जाएगा सिंबल का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे ए के बारे में, यदि कोई ट्रायंगल के ऊपर ए लिखा हुआ रहेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, रफनेस वैल्यू बोलेंगे। रफनेस मतलब कितना सरफेस आपका पिक एंड वैली है, उसका हम लोग मेजरमेंट करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, रफनेस बोलेंगे। तो ये ए का मतलब होगा, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिखा होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, रफनेस कहलाएगा। वो माइक्रोन्स में होता है, जो रफनेस हमें मिलेगा, आरए वैल्यू मिलेगा, वो हमें माइक्रोन्स में मिलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे जैसे यहाँ रफनेस ग्रेड के बारे में बताया गया है, रफनेस वैल्यू माइक्रोन्स में है, जैसे 50 माइक्रोन, 25 माइक्रोन, धीरे धीरे माइक्रोन का वैल्यू कम होते जा रहा है। तो उसी तरह का हम रफनेस ग्रेड भी कम करते जा रहे हैं। N12, N11, N12 लिख देंगे तो मतलब हमको 50 माइक्रोन का रफनेस मिलेगा, तो उस तरह का हम सिंबल्स बना कर देंगे। N11 लिखेंगे तो मतलब हमको 25 माइक्रोन का रफनेस मिलेगा। यदि हम दो सिंबल बना रहे हैं तो हमको ऑटोमेटिक हमको रफनेस का वैल्यू कम मिलते जाएगा। यदि हम तीन सिंबल बना रहे हैं तो हमको रफनेस का वैल्यू ऑटोमेटिक और कम मिल रहा है। हम चार सिंबल बना रहे हैं तो हमको रफनेस का वैल्यू और मिल रहा है। जैसे जैसे हम ट्रायंगल का सिंबल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मेरा सरफेस स्मूथनेस बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमको रफनेस बहुत कम मिलता जा रहा है, ठीक है। जैसे हम बी लिखे, यहाँ पे बी लिखे मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर से खींचे, ट्रायंगल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर खींचे, इसका मतलब बी लिखे। इसका मतलब होता है कि हम कौन सा प्रोडक्शन मेथड से बना रहे हैं, जो सरफेस बना रहे हैं वो कौन सा प्रोडक्शन मेथड से बना रहे हैं, उसका मतलब हो गया बी का मतलब हो गया। आइदर हम उसमें कोटिंग कर रहे हैं तो इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हम जो भी बी लिखेंगे इसका मतलब हो गया कि कौन सा प्रोडक्शन मेथड से कर रहे हैं, बना रहे हैं। सी मतलब होता है, सी मतलब होता है सैंपलिंग लेंथ। जैसे हम आपको बताएं कि हमको रफनेस निकालना है, तो रफनेस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर कट ऑफ लेंथ लेते हैं। जैसे हम वेवलेंथ निकाल रहे हैं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो रफनेस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक लेंथ लेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, सैंपलिंग लेंथ या कट ऑफ लेंथ बोलेंगे। तो इसको हम लोग कट ऑफ लेंथ हम लोग सी के से दिखाते हैं, इसके नीचे लाइन के नीचे हम लोग लिखेंगे सी मतलब, तो उसका मतलब हो जाएगा कि कट ऑफ लेंथ, हम किस सरफेस का कितना लेंथ पे हम मेजर कर रहे हैं सरफेस रफनेस। क्लियर सबको। डी का मतलब हुआ कि किस डायरेक्शन में आपका मसलिंग हो रहा है, मतलब पैटर्न ऑफ रफनेस किस तरह से मिल रहा है हमको, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, ले कहलाएगा, ठीक है। डायरेक्शन या पैटर्न ऑफ सरफेस, ठीक है, पैटर्न ऑफ रफनेस। जैसे आपका पैटर्न किस पैटर्न से आपका रफनेस कट रहा है या मसलिंग हो रहा है, वो मेरा क्या कहलाएगा, डायरेक्शन ऑफ ले कहलाएगा। ई मेरा क्या होगा कि हम कितना मसलिंग अलाउंसेस इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हमें बताएगा, ई बताएगा। क्लियर हुआ सबको, ए बी डी सी ई के बारे में। तो ये जब इस तरह सिंबल देते हैं इसका अपना जनरल इंटरप्रिटेशन होता है, उससे हम लोग जो आपका ऑपरेटर होता है उसे समझ जाता है कि इस सरफेस में कैसा मसलिंग करना है। यदि हम जैसे सिंबल्स ऑफ ट्रायंगल नंबर ऑफ बढ़ाते हैं जिस सरफेस पे, तो इसका मतलब होता है कि हमको फाइन एक्यूरेसी के साथ देना है, फाइन एक्यूरेसी सरफेस हमको बनाना है। तो अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ ले। द ले क्या होता है, ले होता है कि आपका पैटर्न कैसा मिल रहा है। जब आप मशीनिंग कर रहे हैं तो पैटर्न ऑफ
मशीनिंग कैसा है, ठीक है। तो ये पैरेलल है। पैरेलल मतलब पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ व्यू इन विच सिंबल इज यूज्ड। मतलब आप जो देखोगे कि आपका कैसा मशीनिंग, कैसा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा होगा तो इस डायरेक्शन का हमको ले मिलेगा, पैरेलल होगा डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर होगा तो हमको परपेंडिकुलर वर्टिकुलर डायरेक्शन में ले मिलेगा, मतलब कटिंग डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में होगा, तो उस तरह का हमको ले मिलता है। तो हर एक सिंबल की इस डायरेक्शन के नीचे लिखा हुआ रहेगा, तो उस तरह को हम क्या बोलते हैं, ले बोलते हैं। तो ले का सिंबल होता है पैरेलल, परपेंडिकुलर, क्रॉस, एम, सी, आर। तो एक्स मतलब हो गया कि हमको स्लैंट, जिस तरह आप देखते हो कि नलिंग ऑपरेशन में हमको मिलता है, मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, क्रॉस में मशीनिंग कर रहे हैं। कभी आपका कटिंग इधर चल रहा है, कभी कटिंग इधर चल रहा है, तो इस तरह का फॉर्म में हमें क्रॉस का सरफेस मिलेगा, पैटर्न मिलेगा। तो इस तरह को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस ले बोलेंगे। एम में हमें क्या होगा, मल्टी डायरेक्शन, कहीं भी रैंडमली हमको कहीं भी मिल रहा है सरफेस, कभी इधर मिल रहा है, कभी इधर मिल रहा है, कैसा भी डायरेक्शन को होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टी डायरेक्शन को ले मिल रहा है। सी मतलब हमको सर्कुलर डायरेक्शन में हमको मिल रहा होगा, सरफेस मिल रहा होगा, मतलब हमको सेंटर से आपको मशीनिंग रोटेट रोटेट कट रहा होगा, जो सरफेस मिलेगा उसे हम सी डायरेक्शन से बताएंगे, ठीक है। उसी तरह रेडियल डायरेक्शन से हमें मिलेगा, मतलब जो रेडियल डायरेक्शन पैटर्न में हमें मिलेगा सरफेस का, उसे हम आर डायरेक्शन से बताएंगे। तो ये जो दिख रहा है आपको, डिफरेंट डिफरेंट सरफेस का अपना अपना ले है। रफनेस कंपैरेटर हम लोग कर रहे हैं। देखिए आप इस डायरेक्शन को मल्टी डायरेक्ट क्रॉस में मिल रहा है, तो क्रॉस ले हो गया। इसमें हमें इस तरह कटिंग कट हो रहा है, तो इसका अपना कल ले हो गया। सर्कुलर टाइप का होगा तो सर्कुलर ले हो गया। तो इस तरह का हम लोग सरफेस स्मूथनेस मिलता है। तो हम इसको किस में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं कि सरफेस हमें कितना स्मूथ मिला। ये हमें अपने नग्न आंखों से नहीं दिखता है, ये हमें माइक्रोस्कोप के जरिए हम सरफेस को देखते हैं कितना स्मूथ है, कितना उसका पिक है, कितना उसका वैली है, उसी के अनुसार से हम उसको मेजरमेंट करते हैं। तो अब आते हैं, जो सरफेस रफनेस मिला, हम उसके फैक्टर ऑफ अफेक्ट, सरफेस रफनेस को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले जो भी सरफेस हमें मशीनिंग कर, हमें जो सरफेस प्राप्त होता है, हमें कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन करने के बाद सरफेस प्राप्त होता है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कौन सा कूलेंट हम इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम किस ग्रेड का कूलेंट यूज कर रहे हैं मशीनिंग करते समय, उसका कितना विस्कोसिटी रखे हैं कूलेंट का, क्योंकि हम लोग जब भी कोई कटिंग करते हैं तो आप देखोगे जनरली हम लोग अक्सर कट करते हैं तो उसमें हम लोग पानी डालते हैं। तो उसी तरह की हम जब भी कोई मशीनिंग करते हैं तो हमें कूलेंट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि कटिंग पैरामीटर, जैसे आप कोई भी मटेरियल होगा, पर्टिकुलर मटेरियल के अपना फीड होता है, अपना स्पीड होता है, अपना डेप्थ ऑफ कट होता है। यदि उसके अनुसार से तुम नहीं रखोगे तो हमें सरफेस स्मूथ नहीं मिलेगा, ठीक है। कौन सा मशीनिंग प्रोसेस से कर रहे हो, कि कौन सा प्रोसेस से कर रहे हो, कि आपका सीएनसी से कर रहे हो कि कन्वेंशनल से कर रहे हो। तो कन्वेंशनल से करोगे तो कम मतलब सरफेस स्मूथ कम मिलेगा, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी मशीन पे वर्कपीस को फिट करके हम लोग मशीन करते हैं, फिक्चर लगाते हैं, तो यदि तुम्हारा रिजिडिटी कितना है, मान लीजिए आप क्लैंप सही से नहीं किए होगे, तो मेरे को क्या होगा, वाइब्रेशन ज्यादा क्रिएट होगा। यदि टूल का पोजीशन क्रिएट नहीं होगा, रन आउट होने के चांसेस रहेगा। टूल में जो कटिंग एज होता है वो धार नहीं होगा, तो क्या होगा, सरफेस मिलेगा स्मूथ, नहीं मिलेगा। तो ये सब फैक्टर्स के कारण डिफ्लेक्शन हो सकता है, जिसके कारण सरफेस स्मूथ नहीं मिलता है। तो वाइब्रेशन भी एक मेन फैक्टर्स है। और कौन सा मटेरियल तुम चूज कर रहे हो वर्कपीस और टूल के लिए, वो भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपको वर्कपीस है, मतलब हैवी हार्डनेस वाला कट करना होगा, तो उसके लिए हमको हैवी टूल यूज करना पड़ेगा, मतलब हाई हार्डनेस वाला टूल यूज करना पड़ेगा। कोई सॉफ्ट टूल से हम कोई भी हार्ड मटेरियल को कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी जो मेरा सरफेस होगा वो भी मेरा सरफेस टेक्सचर प्राप्त होगा, ठीक है। तो आज इस लेक्चर्स में आपने सरफेस टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होता है, रफनेस, वेवीनेस, ले एंड फ्लो। तो इन तीन चीजों के बारे में पढ़ा। और उसके बाद आपने क्या पढ़ा कि डायरेक्शन ऑफ ले क्या होता है,
जो सिंबल यूज करते हैं सरफेस टेक्सचर के लिए वो आपको बताएं। ठीक है।